नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को बताया सबसे खतरनाक देश, मोस्ट डेंजरस कंट्री। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, डी है भारत। आंसर हो जाएगा बी। पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबसे खतरनाक देश बताया। क्यों बताया? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हथियार जो है सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जो है सुरक्षा प्रोटोकॉल परमाणु हथियार का जो है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वह सुरक्षा के लिए जो है सेफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है भारत, डी है बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा सी। भारत ने महिला एशिया कप जो है 2022 जो है जीता। किसको हरा के? तो ये याद रखिएगा, उप विजेता कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका को हरा के भारत ने महिला एशिया कप 2022 जीता। पुरुष एशिया कप किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। किसको हरा के? तो पाकिस्तान को हरा के पुरुष एशियाई कप किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज, कांस्य, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सोना। गोल्ड जो है पुरुष एयर राइफल टीम ने विश्व चैंपियनशिप में जो है चाइना को 16-10 में हराकर जो है गोल्ड जीता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है और जो है कई सारे मैगजीन में जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं और हम जो है आंसर जो है तुक्का मार के आ जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कवर करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना, गोल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस बार एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है आपका 101, बी है 103वां, सी है 105वां, डी है 107वां। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 107वां स्थान है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक में। और सबसे बड़ी चिंताजनक की बात यह है कि भारत का स्थान जो है पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी नीचे है, जो बहुत ही भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश से भी जो है नीचे है, जबकि मात्र अफगानिस्तान से जो है अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से जो है भारत का स्थान क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें सिर्फ अफगानिस्तान से जो है भारत का रैंक ऊपर है, बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से क्या है? नीचे है, जो काफी चिंताजनक की बात है। तो याद रखिएगा कितना नंबर है विश्व भूखमरी सूचकांक में? तो 107वां, 107। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च किसने किया? ऑप्शन ए है श्री नरेंद्र मोदी, बी है श्री अमित शाह, सी है श्री राजनाथ सिंह, डी है श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, श्री राजनाथ सिंह के द्वारा मां भारती के सपूत वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया है। यह जो है नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष AFBCWF के लिए जो है मां भारती सपूत MBKS वेबसाइट लॉन्च किया गया। AFBCWF जो है दोस्तों एक त्रिसेवा कोष है ये। ठीक है, फंड है। इस फंड का इस्तेमाल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सक्रिय सैन्य अभियान में
शहीद या गंभीर रूप से घायल होने वाले सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसी मां भारती के सपूत का जो है वेबसाइट लॉन्च किया है, किन्होंने किया है? तो श्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है गोवा, डी है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में। 2019 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर 55 लीटर जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। और इसी लक्ष्य को जो है तमिलनाडु प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? ऑप्शन है फर्स्ट, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, तीसरे स्थान पे, डी है चौथे। आंसर हो जाएगा सी। भारत जो है मछली उत्पादन के मामले में विश्व में जो है तीसरे स्थान पे है। अब पहले स्थान पे कौन है? तो आप सबको पता होगा, चाइना जो है पहले स्थान पे है। अब बिहार का मछली उत्पादन में भारत में जो है कौन सा स्थान है? तो इसको भी याद रखिएगा। फोर्थ स्थान जो है भारत का जो है मछली उत्पादन में इंडिया में जो है चौथे स्थान पे राज्य। अब पहले स्थान पे कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे और चौथे स्थान पे बिहार है। और भारत जो है विश्व में कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे जो है मछली उत्पादन में। मछली उत्पादन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जो है फिशरी प्रोडक्शन आता है। प्राइमरी सेक्टर बोले तो हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं मूलतः, आप सबको मैंने बताया है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है फिशरी प्रोडक्शन आते हैं, जिसमें भारत का विश्व में तीसरा स्थान पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, बी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, डी है नीति आयोग। तो आंसर हो जाएगा बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हर 2 साल में जारी करता है। इस साल जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल ग्रोथ जो इकोनॉमी में जो देखने को मिला है, क्या मिला है? स्लो डाउन देखने को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ जहां 6% थी, वहीं 2022 में ये घट के कितना हो गया है 3.2% हो गया है। और 2023 में इन्होंने बोला है कि ये घट के और कितना हो जाएगा? 2.7% हो जाएगा, जो चिंताजनक की बात है। वही इन्होंने IMF की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति, और सामान्य भाषा में इसे महंगाई बोला जाता है। 2021 में जो इन्फ्लेशन था वो कितना था? 4.7%। वहीं 2022 में बढ़ के कितना हो गया है? 8.8%। और एक अच्छी बात इन्होंने बोला है कि ये 2023 में ये घट के कितना हो जाएगा? 6.5%। और 2024 में ये और घट के कितना चल जाएगा? 4% पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा IMF। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए है झिल्ली डाला बेहरा, बी है टेरियो मार्कियो, सी है हर्षदा गरूर, डी है मीराबाई चानू। आंसर हो जाएगा सी, हर्षदा गरूर ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र पदक विजेता रही हैं।
और इन्होंने भारत को के लिए जो है क्या जीता, तो ब्रॉन्ज जीता। ये भी याद रखिएगा, कांस्य पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है मुंबई, बी है शिमला, सी है गांधीनगर, डी है न्यू दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई है। पहले जो फर्टिलाइजर था, उर्वरक था, खाद्य, अनेक राज्यों में, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से होता था, ठीक है। अब वो नहीं रहेगा, अब एक उर्वरक रहेगा, एक फर्टिलाइजर नाम रहेगा, जो विभिन्न राज्यों में जो है बेचा जाएगा। उस उर्वरक का नाम क्या रहेगा, याद रखिएगा, ये भी भारत, जिसका नाम जो है भारत रखा गया है। अब कहीं सभी राज्यों में जो है इसी नाम से जो है उर्वरक की जो है क्या बिकेगी, बेचा जाएगा, जिससे किसान जो है खेतों में उसको डालेंगे। तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली से जो है इसकी शुरुआत की गई है, इस पे जो है लॉन्च किया गया, और इसका नाम, खाद्य का नाम क्या है, तो भारत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत कहां की है? वेयर डिड पीएम मोदी स्टार्ट द मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस? ऑप्शन ए मुंबई, बी है शिमला, सी है गांधीनगर, डी है न्यू दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर, गुजरात से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, 2 दशक बाद कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए है मल्लिकार्जुन खड़गे, बी है शशि थरूर, सी है राहुल गांधी, डी है अशोक गहलोत। सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सोनिया गांधी रही हैं, श्रीमती सोनिया गांधी। और बहुत दिनों से जो है ये कयास लगा जा रहा है, और कुछ वर्षों के लिए जो है राहुल गांधी को भी बनाया गया था, फिर उन्होंने पद से हटके जो है फिर से जो है सोनिया गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी। और ये बहुत दिन से कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी जो है फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, मगर 2 दशक बाद ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार से जो है अध्यक्ष का जो है चुना नहीं गया है। अब कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। 2 लोग चुनाव में थे, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 6100 वोट से जो है इन्होंने शशि थरूर को हराया है। अशोक गहलोत भी रेस में थे, जो वर्तमान में जो है गुजरात के, राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की गरीबी कितनी है? व्हाट इज द पॉवर्टी ऑफ इंडिया इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूएनडीपी? ऑप्शन है 55.1%, बी है 20.1%, सी है 33.1%, डी है 16.4%। तो सबसे पहले क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको याद रखिएगा, यूएनडीपी जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। ठीक है, तो कितना परसेंट है भारत में गरीबी? तो आंसर हो जाएगा डी, 16.4% जो है भारत में जो है गरीबी जो है बताया गया है। और 2005-6 में गरीबी कितना था? तो इसको भी याद रखिएगा, 55.15%। किस कमिटी के सिफारिश पे जो है भारत में जो है गरीबी नापी जाती है? तो याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर, जो कमिटी आई थी 2005 में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश पे भारत में जो है गरीबी निकाली जाती है। और क्या रखा था इन्होंने? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 2100 किलो कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में कितना, 2400 किलो कैलोरी। जो भोजन प्राप्त करता है उसको जो क्या है, गरीबी नहीं माना जाएगा, इससे नीचे जो है गरीबी माना जाएगा। तो वर्तमान में कितने प्रतिशत गरीब है जारी किया गया? तो इसको याद रखिएगा, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.4%। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक कहां से लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, बी है हावड़ा रेलवे स्टेशन, सी है पटना रेलवे स्टेशन, डी है लखनऊ रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम है 61 BOBRRNALHSMN। आपको जो है इसका नाम नहीं याद रखना है, ठीक है, बस ये याद रखें कि कहां से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो सामान, ये जो है जो फ्रैक ट्रेन है, ये क्या है, ये सामान ढोने वाला जो डिब्बा होता है, रैक जो होता है मालगाड़ी, वो जो उसका जो रैक होगा अब क्या होगा, एल्युमिनियम का होगा। इससे पहले जो है ये स्टील के होते थे, जो ज़्यादा भारी होते थे और बहुत कम मजबूत होते थे, और एल्युमिनियम का जो होगा ये क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत का जो पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक जो है कहां से लॉन्च किया गया है, तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द प्राइज ऑफ मोस्ट पॉपुलर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शन ए है गुलाब जामुन, बी है रसगुल्ला, बी सी है काजू कतरी, डी है हैदराबादी हलीम। आंसर हो जाएगा डी, हैदराबादी हलीम को जो है मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है। जीआई, पहला जीआई किस का टैग किसे दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी को जो है पहला जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। बिहार में कुल 11 वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया, इसको भी याद रखिएगा, कुल 11 को जो है जीआई टैग दिया गया, जिसमें 6 जो है हस्तशिल्प है, हैंडलूम है, और एक है खाद्य सामग्री, और 4 क्या है कृषि सेक्टर से है। जिस तो कुल कितने हैं, 11 को दिया गया है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार है, सिलाव खाजा पहला, सुजनी कराय, सी है सिक्की घास, चौथा है मधुबनी पेंटिंग, पांचवा है पिपली खटवा जिसको खटवा भी बोला जाता है, छठा है भागलपुरी सिल्क, सातवां है स्याही लीची, आठवां है कतरनी चावल, नौवां है जर्दालू आम, छठा 10वां है मघी पान, और 11वां है बासमती चावल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है अंबाला, डी है संगरूर। तो आंसर हो जाएगा डी, संगरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। तो कहां पे जो है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया, तो संगरूर पंजाब में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे पुरुष बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जो है जीता है? हु हैज रिसेंटली ऑन द मेंस बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022? ऑप्शन ए है करीम बेंजेमा, बी है लियोनेल मेसी, सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी है केविन डी ब्रुने। आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा करीम बेंजेमा जो है 2022 में बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड जो है जीता है। ये फ्रांस के जो है क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फ्रांस के जो है फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है फ्रांस, बी है रूस, सी है स्पेन, डी है स्वीडन। आंसर हो जाएगा डी, स्वीडन के जो है उल्फ क्रिस्टन जो है देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा उल्फ क्रिस्टन कहां, तो स्वीडन के जो है नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 में जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, बी है साजन भानवाला, सी है सचिन राणा, डी है सोनम मलिक। आंसर हो जाएगा बी, साजन भानवाला ने जो है
ग्रीको रोमन रेसलर अंडर 23 में जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, बी है 16 अक्टूबर, सी है 17 अक्टूबर, डी है 18 अक्टूबर। आंसर हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर के ही दिन यूएन के एफएओ जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संस्थान की जो है स्थापना हुई थी। इसी के वर्षगांठ पर, एनिवर्सरी पर हर साल को 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। एफएओ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको भी याद रखिएगा। तो कहाँ पे है? रोम, इटली में। रोम, इटली में जो है एफएओ का जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का जो है वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से गुजरात के उन नागरिकों को कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। याद रखिएगा, किस राज्य में जो है आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की जो है 9वीं महासभा कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है बर्लिन, बी है पेरिस, सी है न्यू दिल्ली, डी है बीजिंग। 90 महासभा इंटरपोल की कहां आयोजित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में जो है आयोजित की जाएगी। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसको भी याद रखिएगा, 192 इसमें जो है वर्तमान में इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिएगा, लियोन, फ्रांस। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इंटरपोल का? दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश में भागे जाने वाले आपराधिक मामलों में इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस के जरिए पकड़ने का कार्य करना होता है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, भारत में अपराध किया, दूसरे देश में जो है भाग के चला गया, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस के द्वारा उस देश से जो है उसको ढूंढ के, उसको पकड़ के फिर क्या होता है, भारत को जो है सौंपा जाता है। ये इंटरपोल का काम है। तो इसकी 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 13 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 17 अक्टूबर, डी है 19 अक्टूबर। आंसर हो जाएगा बी, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस जो है मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को रहता है। उसी अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है दिल्ली, डी है बिहार। बताइए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा जो है पहला राज्य जो है पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? रिसेंटली इन विच कंट्री द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल पंचायत हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है पंजाब। आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में जो है देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। बालिका पंचायत पहल लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीतिक में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। याद रखिएगा, पहली बालिका पंचायत कहां शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? ऑप्शन है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है बिहार। आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में खंडेला जो है स्थित है जहां पे यूरेनियम के जो है विशाल भंडार मिले हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पे है? याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो है विश्व में जो है सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। और दूसरे नंबर पर कहाँ है? तो कनाडा, कनाडा जो है। और तीसरे पर जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो है तीसरे नंबर पर जो है यूरेनियम का भंडार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किस जिले में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है मधुबनी, सी है बेगूसराय, डी है समस्तीपुर। आंसर हो जाएगा सी, समस्तीपुर जिला में जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है माननीय नीतीश कुमार के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा कहां पे? तो समस्तीपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूगर्भ जल में जो है यूरेनियम के मात्रक मानक से अधिक पाई गई है? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट, द अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन द ग्राउंड वाटर of how many district of Bihar was found to be more than the standard? ऑप्शन ए है 7 जिला, बी है 8 जिला, सी है 9 जिला, डी है 11 जिला। तो आंसर हो जाएगा ए, 7 जिलाओं के जो है भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए? 36वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गया है गुजरात में, जहां बिहार ने कितने मेडल जीते हैं कुल? तो ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। आंसर हो जाएगा ए, 2 पदक जो है बिहार ने अपने नाम किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में कितने जिलों के 96 प्रखंडों को ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया है? ऑप्शन ए है 5 जिला को, बी है 7 जिला को, सी 9 जिला को, डी 11 जिला को। आंसर हो जाएगा डी, 11 जिला के 96 प्रखंडों को अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। दोस्तों, ये थे आपके अक्टूबर मंथ के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।